निरोगी काया। आज हमारा परिवार का कार्यक्रम है, प्रवीण जी, योग करें, स्वस्थ रहें, प्रभु प्रेम में मस्त रहें। यानी इसका अर्थ है कि योग करने अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ें, क्योंकि हमारा यदि शरीर स्वस्थ रहा तो हम जीवन में सभी तरह के जीवन के आनंद ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर सी बात आती है, उसमें क्या है कि एक बहुत बड़ा प्रोफेसर, बहुत पढ़ा लिखा है, वो एक बार एक नाव में बैठा, वो बैठा है और सामने मल्लाह नाव चला रहा है। जो नाव चलाने वाला होता है, बड़ा सुंदर मौसम है, सुहाना। प्रोफेसर को अपने अंदर बहुत ईगो थी कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। उसने नाविक से पूछा, मल्लाह से पूछा, क्या आप खगोल शास्त्र के बारे में जानते हैं? मल्लाह बोला, भाई मुझे नहीं पता क्या होता है। अरे बोले, सितारे वगैरह कैसे चलते हैं, घूमते हैं? मल्लाह बोला, भाई मुझे नहीं पता भाई इनके बारे में कुछ भी। बोला, क्या आपको पता है जो हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है, देश की अर्थव्यवस्था कैसी है? बोला, भाई मुझे नहीं पता, मैं तो यही मेहनत करता हूँ, गुजारा करता हूँ, मेरी दाल रोटी चल जाती है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। वो फिर अपने प्रोफेसर साहब ने अपनी जो है शेखी बजारी, क्या आपको पता है विश्व में इस समय क्या चल रहा है? यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, गाजा पट्टी पर अशांति फैली हुई है। मल्लाह ने फिर क्या कहा, मुझे कुछ नहीं पता। प्रोफेसर साहब क्या कह रहे हैं, जब पहली बार उसने मना किया, उसने कहा जी आपका 25% जीवन तो बेकार गया। दूसरी बार मना किया तो उन्होंने कहा आपका 50% जीवन बेकार गया। जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बात की तो बोला आपका 75% जीवन बेकार हो गया। नाविक अनपढ़ था, अपना भोला भाला था, वो चुपचाप नाव चलाता रहा। अचानक क्या हुआ, तूफान आ गया, नदी में तेज हवाएं चलने लगी, नाव डूबने को हुई। मल्लाह ने क्या कहा, नाविक ने प्रोफेसर साहब से पूछा, क्या आपको तैरना आता है? बोले, जी मुझे तैरना तो नहीं आता। नाविक ने क्या कहा, आपका तो 100% ही जीवन खत्म हो गया, क्योंकि आप डूब जाएंगे। और मल्लाह तैर कर पार हो गया और प्रोफेसर उसमें डूब गया। कहने का अर्थ क्या है, हमारे जीवन का सबसे पहला बेस क्या है? हमारा निरोग शरीर। यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम जीवन में हर वस्तु का पूरा आनंद लेंगे। हम अपने जीवन में 3 बातें कई बार कहते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। एक चौथी बात आजकल बहुत अच्छी खुलकर आ रही है, अच्छा सोचें। यदि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा देखेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा सुनेंगे। उसके बारे में बड़ा सुंदर रूपक हमारे पुराणों में आता है। कहते हैं कि हम हमेशा एक कल्पवृक्ष के नीचे हैं, यूनिवर्स। वो हमेशा हमें जो मांगते हैं, हम सोचते हैं, हमारे चारों निर्माण कर देता है। एक रूपक के माध्यम में हमें समझाने का प्रयास हुआ है। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा है, गर्मी का मौसम है, 4 घंटे हो गए उसे चलते हुए, गर्मी के मारे बुरा हाल। वो अचानक एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, वो था कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? जो मांगोगे, जो सोचोगे वो आपको मिल जाएगा। कहते हैं कि पूरी दुनिया ही एक कल्पवृक्ष है। उसने वहां खड़े होकर कामना की, भगवान कहीं से पानी मिल जाए तो आनंद आ जाए, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। कल्पवृक्ष तुरंत वहां पर पानी का एक सुंदर सा लोटा आ गया, ठंडा मीठा पानी, शरबत पीकर उसने अपनी प्यास बुझाई। भगवान सुबह से बुरा हाल है, भूख के मारे, कुछ भोजन मिल जाए तो आनंद आ जाए। उसने वहां पर सुंदर सुंदर भोजन के थाल आ गए, सुस्वाद भोजन, टेस्टी टेस्टी। उसने मजे से भोजन किया। हे भगवान, मैं तो थक गया हूँ, थोड़ी देर के लिए आराम के लिए व्यवस्था हो जाए तो आनंद आ जाए। तुरंत वहां सुंदर से गलीचे वाले बड़े बड़े बेड लग गए और सुंदर सा सिरहाना, वहां वो लेट गया आराम से। अब उसके मन में 2 तरह के विचार आते हैं हर इंसान में। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो हम क्या कहते हैं, प्रभु तेरी कृपा है, प्रभु तेरे शुक्राने, हर पल तेरा धन्यवाद। लेकिन यदि हमारा नेगेटिव विचार आता है तो हमारे लिए कितना पतन हो जाता है, उसके बारे में देखेंगे इस रूपक के माध्यम से। वो कहता है कि हे भगवान, कहीं कोई भूत प्रेत की लीला तो नहीं है ये जो मैं सोच रहा हूँ हो रहा है। होना क्या था मोहन जी, उसको ये आता है, प्रभु तेरी कृपा है, तूने मेरे को हमेशा अपनी दया से सरोबार करके रखा है। लेकिन क्या उसने सोचा, अरे कोई भूत प्रेत तो नहीं यहाँ पर, जो सोच रहा हूँ वही हो रहा है। क्या हुआ, वहां पर भूत प्रेत आकर ऐसी आवाजें आने लगी। बोला कोई मेरे सामने तो नहीं आ जाएगा। 4-5 उसकी कल्पना जो थी उसके सामने साकार हुई और भूत के रूप में उसके सामने आए। उसने क्या सोचा, अभी वो सोच सकता था प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, मैं इसमें जीवित बचकर बड़े प्रेम से अपने जीवन का आनंद लूंगा। लेकिन उसने क्या सोचा, यदि ये मुझे कोई खा ना जाए। उसने ये कल्पना की और भूत प्रेत ने उन्हें लेकर खा लिया। यही हालत इस संसार की है। इसमें हम जितना चाहे अपने आप को सकारात्मक विचारों से, प्रभु की कृपा के विचारों से
हमेशा अपने आप को सरोबार रख सकते हैं। प्रातःकाल उठे, एक नए दिन के लिए धन्यवाद करें प्रभु का। प्रभु आपने आशीर्वाद दिए, एक नया दिन मिला। आज के इस पूरे दिन का मैं सुमिरन करके, लोगों का परोपकार करके भरपूर लाभ उठाऊंगा। एक है कि तामसिक बनकर सोए हुए हैं, उसके बाद किसी तरह तरह की शिकायतें, गवर्नमेंट ये नहीं दे रही, मौसम पता नहीं कैसा आ गया, इस करके क्या कर रहे हैं, अपने जीवन की दिव्य एनर्जी को वो व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। यदि हम अपने हर क्षण का सदुपयोग करें, हर पल प्रभु का धन्यवाद करें, तो हमारा जीवन निसंदेह सच्ची खुशियों से भर जाएगा और परमपिता परमात्मा की असीम कृपा हम पर अनवरत होती रहेगी। बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हरे के सारे की जय, आए हुए सभी भक्तों की धन्यवाद।